बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं जो आपके सामने कोई भी अभी तक नहीं लेकर आया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ग़ुलाम हैदर के कल का लाइव है और उसके अलावा ग़ुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना है। क्योंकि देखें, जो भी अभी तक खदशात हुए हैं इस केस के अंदर, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ मुझे इल्हामात वगैरह हुए तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। तो मैंने कहा कि अभी आपको मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी तो वो आप लोगों के सामने शेयर करूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को या मेरी बात को नेगेटिव नहीं लीजिए क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ और अभी भी मैं फैक्ट के ऊपर ही बात करूँगा। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग़ुलाम हैदर के कल जिस तरह से लाइव में उसने अपने दुख का इजहार किया है, तो उस हवाले से कुछ हमसे भी सवालात होते हैं कि आप हैदर के केस के हवाले से बात नहीं कर रहे। देखें, केस में अभी कोई अपडेट नहीं है अगले महीने तक, ठीक है। 2-3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो कोई जैसे ही अपडेट होती है तो हम उस पर आपको बताएंगे। लेकिन हैदर कल शिकवा कर रहा था कि कोई उससे पूछता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है। तो ये बातें मैं बहुत स्टार्ट में कर चुका हूँ, बीच में भी मैंने की कि वो एक हंसता बसता घर छोड़ के गया था, वापस आया तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सीमा उसका सब कुछ लूट लाट के लेके चली गई। उसकी आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही होती है कि वो नाच रही है, गा रही है, पाकिस्तान में थी तो कैसी थी, वहाँ पर है तो कैसी है। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं। तो सीमा के जितने भी हील बहाने हैं वो सबके सामने हैं, हथकंडे वगैरह वो सब लोगों ने देख लिया है कि झूठ के अलावा वो कुछ बोलती नहीं है। मतलब वो हलफ लेके पैदा हुई थी कि जो भी करूँगी झूठ करूँगी और झूठ के अलावा कुछ नहीं करूँगी, सब कुछ दिखावा। तो अभी वो वहाँ पर बैठी हुई है, सचिन को मार पड़ी है, सीमा को मार पड़ी है, आए दिन पिट रहे हैं, ये सब न्यूज़ चल रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है वो तो जब सीमा अदालत में रूबरू पेश होगी मोमिन मलिक साहब के तब पता चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मोमिन मलिक को ख़तरा। मोमिन मलिक साहब को ख़तरा क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस केस में हम मुसलसल देख रहे हैं कि हैदर के अगेंस्ट, मोमिन मलिक के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, शाहिद भाई के अगेंस्ट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कुछ हमारी हिंदुस्तान से बहनें भी हैं जिनके अगेंस्ट बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने जैसे कहा कि अगर हिंदुस्तान से हैदर को वीज़ा नहीं मिलता है तो मैं पाकिस्तान जाकर हैदर को वीज़ा दिलाऊंगा। अब वो कितने दिन में मिलेगा ये नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगे, आधा एक घंटा उन्होंने दफ्तर में गुजारा, वह कहेंगे ये लो भाई वीज़ा, हैदर को बुलाओ और लेके जाओ। इस तरीके से नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। मोमिन मलिक साहब को कुछ एहतियात करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे जो भी सिक्योरिटी उनके साथ होगी कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखे कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि AP सिंह के जो क्या कहते हैं हाथ हैं बहुत ज़्यादा लंबे हैं, हर जगह फैले हुए हैं, रिश्वत का बाज़ार गर्म है और रिश्वत दे दे के जो है उसने लोगों को ख़रीद के रखा हुआ है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मोमिन मलिक साहब यहाँ पर कुछ खाएं पिएँ, कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, कोई उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो नाम पाकिस्तान के ऊपर लग जाए और फिर ये केस खटाई में पड़ जाए, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और मोमिन मलिक साहब को ख़ुद भी एहतियात करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा खदशा लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं कि कुछ खिला पिला दिया, तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत बिगड़ गई, लेने के देने ना पड़ जाएं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ही बंदा अरे मोमिन साहब आप आ गए, अरे सर ये वो आपको रिसीव करने आए, आज आपकी दावत मेरे घर है, आज आपकी दावत यहाँ पर है, आज आपको होटल में खाना खिलाते हैं, आज आपको जहाँ आप रुके वहीं पर खाना खिलाते हैं, ऐसा करके
कुछ दे ना दिया जाए जिसकी वजह से जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए या खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा ना हो जाए। क्योंकि मैंने इस केस के अंदर ये चीज़ देखी है कि अच्छे लोग इंडिया में भी बहुत हैं, पाकिस्तान में भी बहुत हैं, बुरे लोग इंडिया में भी बहुत हैं, पाकिस्तान में भी बहुत हैं। तो वो बुरे लोग जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं सबको। ऐसा ना हो कि कहीं कोई हमारा ही कोई अपना जो वो भेड़िया है, भेड़ की खाल में छुपा हुआ, वो मोमिन मलिक साहब को कोई नुकसान पहुंचा दे, कुछ खुदा न खास्ता चोट ना लगा दे उनको, जिसकी वजह से उनको खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, या ऐसा ना हो कि उनको जो है वो वापस जाना पड़ जाए और फिर कहा नहीं भाई मैं तो इंसानियत की खातिर आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ही उल्टा जो है वो केस कर दिया गया है, उल्टे मामलात कर दिए गए, तो मैं तो ये केस नहीं लड़ रहा। या कहें वो इनकी जो तबीयत ख़राब हो गई, अब तो ये लंबा जो है वो इनका ट्रीटमेंट चलेगा, तो पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान का जो एक शेर आया था तो उसको जो है वो ढेर कर दिया। तो ऐसा अब जो है वो पाकिस्तान के मतलब ग़ुलाम हैदर का केस के ऊपर पानी फिर गया, हैदर जो है वो अब बच्चे भूल जाए इस तरीके से। क्योंकि ये माजी में हमने ये तड़ियाँ देखी हैं कि एक बकरी का बच्चा भी ले जाके दिखाओ, ठीक है, अपने बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब हमने सुना, ठीक है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा क्योंकि वो माजी की बात थी, लेकिन हो सकता है कोई उस बात को उन्होंने जो कही थी उन लोगों की किसी बात को पकड़ के जो है वो बदला निकाल दे, ताकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, हम लोग कह के इन लोगों ने कहा था कि बच्चे यहाँ से ले जाके दिखाओ, तो इन लोगों के ऊपर ये शक जाता है, ऐसा ना हो, ठीक है। इसलिए मोमिन मलिक साहब को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी इस केस के अंदर। पाकिस्तान आते हैं तो ये याद रखिएगा कि इस केस में जितना ज़्यादा ख़तरा ग़ुलाम हैदर को है, हैदर के चारों बच्चों को है, उतना ही ज़्यादा मोमिन मलिक साहब को भी है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब बेसिकली हैदर को इंसाफ दिलाने वाले हैं, ठीक है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि कोई बंदा कहे कि यार ये हो गया। इवन ये कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे खदशात भी हैं कि मैं तो वैसे ही समझ ले कि बलि का बकरा बनाऊँ, जिसको दिल चाहता है वो आके बलि चढ़ा देता है मेरी। तो मैं देख रहा हूँ अभी अक्टूबर तक क्या होता है इस केस के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है कि अगर वो मैंने शेयर कर दिया तो लोग कहेंगे कि यार इसने केस बिगाड़ दिया है। हालांकि वो केस बिगाड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी हर बात को जो है गलत रंग दे के पेश किया जाता है, तो इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मोमिन मलिक को पाकिस्तान में भी एहतियात करनी पड़ेगी, और हमारी तरफ से जो भी सिक्योरिटी अंसार बर्नी साहब ने या और कोई करे तो उनको पूरा इस चीज़ का जो है वो उनके ख़ास तौर पे खाने पीने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर अंसार बर्नी है फिर तो टेंशन नहीं लीजिए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि कहीं कुछ भी हो सकता है। हमें हैदर के चारों बच्चों की फ़िक्र है लगी हुई, और हैदर की फ़िक्र लगी हुई है। सीमा भाड़ में जाए, नाचती रहे, उसको किसी डांस क्लब में, डांस बार में उसको नचाने के लिए खड़ा कर दें, फिल्में करे, मशहूर हो जाए, पैसा कमाए, सेलिब्रिटी बन जाए, वो पॉलिटिशियन बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए इंडिया की, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। उसने जो बोया था वो काट रही है, सचिन ने जो बोया था वो काट रहा है, ठीक है। वो 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो रही है, इस चीज़ के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ, और उसमें ज़ाहिर इंसाफ दिलाने के लिए मोमिन मलिक साहब आगे आए हैं। तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए उससे पहले मैं आप लोगों को एहतियात करने का बोल रहा हूँ कि एहतियात करिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, ठीक है। मोमिन मलिक साहब तक भी अगर कोई ये वीडियो, पूरी वीडियो का लिंक शेयर करे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो भी एहतियात करें, सही। और रही बात इस चीज़ की कि अभी के कुछ और कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रही हैं कि इसको सचिन को मार पड़ी है, वो सीढ़ियों से गिरा नहीं है। देखें, सचिन सीढ़ियों से गिरा हो या उसको मार पड़ी हो, मैं दिल से बड़ा खुश हूँ कि उसको तकलीफ़ हुई। अब वो हैदर की ज़रा तकलीफ़ महसूस करे जिसके 4 बच्चे जो है वो गबन करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो इतनी सी पट्टी, चोट लगी है उसको, उस पर पट्टी लगने पे वो उछल रहा है, ये साला पाकिस्तान हिलाने की बात कर रहा था। ये जो है वो कह रहा था ये 2.5 किलो का हाथ है, ये 10 किलो का हाथ है, जो भी कर रहा था वो। तो तुम इतनी सी चोट से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो पाकिस्तान हिलाने में या वो नलका उखाड़ने में तो तुम्हारे तो मेरा ख्याल में पतलूनी पीली हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि या तो भड़की तरीके से मारो, या मार रहे हो तो फिर उसके ऊपर कायम रहो। इतनी सी चोट के ऊपर कोई उछलता नहीं है, ठीक है जी।
मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। और इंडिया से जो हमारी बहनें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं, इसमें एक एक फैक्ट को सामने लेकर आ रही हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इंसानियत के आला मिसाल हैं। और हमारे पाकिस्तान से जो अब ये 4-5 अफराद बचे हैं जो इस केस के ऊपर सही तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेरा सलूट, उनको भी मेरा सलूट है और उन लोगों को भी मेरा सलूट है जिनका मैंने अभी नाम लिया था कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसानियत का बहुत अच्छा आप लोगों ने जो वो एक मिसाल कायम की है। तो इंशाल्लाह इसका अजर ऊपर वाला देगा, ऐसे ही लगे रहिए। और जहाँ तक चल रही है चपकलिशें चल रही हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर अब हम टाइम ज़ाया करें। हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है, कोशिश की, लेकिन अगर अगले ने सुधरना ही नहीं तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस। अल्लाह हाफिज़।